चंदौली जनपद में पुलिस विभाग के भीतर ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक निलंबित आरक्षी सत्येंद्र यादव को गो तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि वह तस्करों को पुलिस की गश्त, रास्तों और जांच की जानकारी देकर उनकी मदद करता था, जिसके बदले उसे पैसे मिलते थे। यह मामला तब सामने आया जब एक गोवध मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल जैसी डिटेल जानकारी मिली। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि पुलिस का ही एक जवान इस पूरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पहले से ही भ्रष्टाचार के एक मामले में निलंबित था और सैयद राजा थाना क्षेत्र के केस में वांछित भी था। इसके बावजूद वह गो तस्करों के नेटवर्क में सक्रिय था। पुलिस ने उसे अंबेडकर नगर के समनपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई गो तस्करी के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया कि विभाग अपने ही भीतर के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक गौ तस्करी का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 25,000 के नामी श्याम बाबू पकड़ा गया था, गिरफ्तार हुआ था। उसे पूछताछ के क्रम में और जो भी उसका CDR और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें थी, जब उनका विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि थाना चंदौली से ही एक आरक्षी सत्येंद्र यादव, इससे इनका लगातार संपर्क होना पाया गया। पूछताछ में और भी ये बात सामने आई कि सत्येंद्र यादव के द्वारा ये गौ तस्कर हैं, ये एवं अन्य भी कई गौ तस्करों को जो पुलिस की लोकेशन है या जो मूवमेंट है या सेफ पासेज कराने के लिए इस प्रकार से सहयोग किया जाता था। प्रकरण में ये भी अवगत कराना है कि जो सत्येंद्र यादव है, इस पर पूर्व में भी गौ तस्करों के सहयोग के संबंध में ही भ्रष्टाचार निवारण का भी एक मुकदमा थाना सैयद राजा में जो ये गौ तस्कर हैं, ये एवं अन्य भी कई गौ तस्करों को जो पुलिस की लोकेशन है या जो मूवमेंट है या सेफ पासेज कराने के पंजीकृत था, जहाँ से एनसीबी बेल पर पकड़ा। इस अभियोग में श्याम बाबू के द्वारा जब जानकारी मिली तो इस पर काम करना शुरू किया गया और इसकी ये तथ्य संज्ञान में आया कि वर्तमान में अम्बेडकर नगर में रह रहा है। वहाँ पर तत्काल टीम भेज करके इसकी गिरफ्तारी कराई गई है। इस समय निलंबित भी चल रहा था एवं थाना चंदौली जनपद से गैर हाजिर भी चल रहा था और लगातार इस तरह के अवैध गतिविधियों में संलिप्त था। इसके साथ एक सिपाही के और सद राजा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस पर क्या? जी, इसके एक भाई पे भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि उस जो भ्रष्टाचार का मुकदमा था उसमें जेल भी गया था। इस पे अभी हम डिटेल में काम करेंगे, मैनुअल सूचना के आधार पे भी, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके आधार पे भी, और इसमें जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो विभाग के बाहर के हों या विभाग के अंदर के हों, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गौ तस्करी पर चंदौली पुलिस के द्वारा लगातार सतत रूप से कार्रवाई की जाती रही है। इस संबंध में वर्ष 2025 में कुल 162 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 410 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 1297 पशु बरामद किए गए हैं, 90 किलो गोमांस बरामद किया गया है, 178 वाहन बरामद किए गए हैं, 17 अभियुक्तों पर गुंडा की कार्रवाई एवं गैंगस्टर के तहत 9 अभियोग 38 अभियुक्तों को भी पंजीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2026 में अब तक 46 अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें 127 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 345 पशु बरामद किए गए हैं एवं 55 वाहन जब्त किए गए हैं। तो चंदौली पुलिस गौ तस्करी के विरुद्ध बहुत ही कड़ा स्टैंड है हमारा। इसमें